Hello everyone. The question is A and B are running along a circular track X in opposite direction, not necessarily starting from the same point. If they meet at only two distinct points along the circular track, if A can complete one round of a circle in 10 seconds, then find how much time B will take to complete one round in a circular track having twice the radius of circular track X. ठीक है, सबसे पहले इसमें आप देखो इसमें फाइंड हमें क्या करना है। हमें इसमें फाइंड करना है कि बी को कितना टाइम लगेगा एक राउंड को कवर करने के लिए, अगर उस सर्कुलर ट्रैक की जो रेडियस है वो डबल है। इसका मतलब जितना बी को, सपोज करो ये ट्रैक है, ठीक है, इसकी रेडियस अगर आ रहा है तो इसकी रेडियस 2 आ रहा है। अगर बी को जितना टाइम यहाँ पे लग रहा है उसका डबल ही तो टाइम यहाँ पे लगेगा ना। बेसिकली हमें निकालना क्या है इसमें कि बी को ट्रैक एक्स, अच्छा यहाँ पे नाम दे रखा है, ट्रैक एक्स को कवर करने के लिए जितना टाइम लग रहा है ना, उससे डबल टाइम इसको ट्रैक वाई को कवर करने के लिए लगेगा, जिसकी लेंथ क्या है, ट्वाइस है। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेट देखो करते हैं कैसे करना होगा ये। सबसे पहले तो हम एक सर्कल गिवन है, तो ये सर्कुलर ट्रैक बना लेते हैं। फिर इसके बाद में आपको इसमें गिवन है कि ए एंड बी स्टार्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है, बट दे आर मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जब अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं, लेट इट बी ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, ठीक है। देखो इसमें कंसेप्ट होता है कि हम ना इसकी स्पीड को, ठीक है, अगर हमें एक कंसेप्ट होता है डिस्टिंक्ट पॉइंट निकालने का। अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि सर्कुलर ट्रैक में अगर दो पर्सन मूव हो रहे हैं तो डिस्टिंक्ट वो कितनी बार मिलेंगे उस सर्कुलर ट्रैक पे, तो उसका डिस्टिंक्ट पॉइंट निकालने के हमें स्पीड का रेशियो निकालना होता है। ठीक है, सपोज की स्पीड, अगर एग्जाम्पल समझ लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ हमें गिवन नहीं है। ठीक है, अगर स्पीड ऑफ ए एंड बी, ठीक है, 5:2 है, ठीक है, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे होते हैं, तो अगर हमें ये निकालना है कि उसके कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब वो कितनी बार सर्कल में मिलेंगे, तो वो सिंपल होता है 5+2 7। ठीक है, वो होता है 5 - 2 3। ठीक है, अगर आपसे पूछे अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं तो डिस्टिंक्ट पॉइंट कितने होंगे, दैट विल बी 5+2 7। इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हम स्पीड को प्लस कर देंगे तो हमारे डिस्टिंक्ट पॉइंट निकल जाते हैं कि वो सर्कल पे कितनी, इस सर्कुलर ट्रैक पे वो कितनी बार मिलेंगे। ठीक है, अगर हम सेम डायरेक्शन में अगर वो मूव हो रहे हैं तो हमें माइनस करते हैं, कि वहां से हमें पता चल जाएगा कि वो सर्कल पे कितनी बार मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे प्लस हो रहा होगा स्पीड का, राइट। और कितनी बार मिल रहे हैं, 2 बार मिल रहे हैं। इसका मतलब दो कब आएगा, मतलब अगर सपोज करो उसकी जो स्पीड है A:B है, ठीक है, इसका मतलब A+B आपको 2 दे रखा है, और A+B 2 कब पॉसिबल, केवल 1+1 भी तो पॉसिबल है ना, जब इनका रेशियो क्या हो, इक्वल हो। अब जीरो तो पॉसिबल नहीं है स्पीड, ठीक है, रेशियो क्या हो जाएगा फिर 1:1 का। ठीक है, तो 1:1 का यहाँ से हमें इसका रेशियो मिल गया। इसका मतलब कि जो स्पीड ऑफ ए है वही स्पीड ऑफ बी है। ठीक है, अब हम हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, ए कैन कंप्लीट वन राउंड ऑफ सर्कल इन 10 सेकेंड। ए सर्कल को पूरा कवर करने में 10 सेकेंड लग रहा है, उतना ही टाइम तो बी को लगेगा फिर, क्योंकि बी की भी स्पीड सेम है। ठीक है, जब दोनों डिस्टेंस सेम कवर कर रहे हैं, स्पीड दोनों की सेम है, तो ऑब्वियसली बात है टाइम भी दोनों को सेम लगने वाला है। ठीक है, जब दोनों को टाइम सेम लगेगा तो बी को टाइम कितना लगेगा, ट्रैक एक्स को कवर करने के लिए बी को लगने वाला है 10 सेकेंड। ठीक है, और जो ट्रैक वाई है जिसकी जो रेडियस है वो डबल है, उसको डबल टाइम लगेगा। इट मीन्स बी को उस ट्रैक को कवर करने के लिए 20 सेकेंड लगने वाले हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के लिए आपको ये पता होना जरूरी था कि इसका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, कि A:B अगर का रेशियो है, ठीक है, स्पीड का, देन आपके डिस्टिंक्ट पॉइंट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, जब वो सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव हो रहे होते हैं। ओके, थैंक यू।